Hello everyone. Today I will be talking about the ninth question of this assignment. Draw the resonance structures of carbon monoxide. Also give the electronic configuration of the combining atoms. तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? ये बना होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कार्बन का एंड ऑक्सीजन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ऑक्सीजन क्या क्या होता है? 8। तो कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पर 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो आउटर शेल में है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p4। तो यहाँ पर इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो अब जब हम लोग ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स देख लिए हैं दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन के और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है तो हम लोग समझते हैं ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन को दिखाने के लिए। ये बनते हैं जब एक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से हमें बॉन्डिंग नहीं समझा पाता है कि उस कंपाउंड में हो कैसे रहा है। ठीक है। तो जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिक रूल होता है कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। जब भी हम लोग एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि दोनों जो जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। आई होप ऑक्टेट रूल पता है। सिंपल रूल होता है जो कहता है कि एटम्स तब स्टेबल होते हैं जब उनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है। तो हम लोग जब भी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके की कोशिश करते हैं कि जो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास जो आउटर शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। और ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6। ठीक है। तो अब हम लोग जब इसका मॉलिक्यूल बनाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 6। तो हमने आउटर मोस्ट के कुछ ऐसे लिख दिए 1 2 3 4 और 5 6। अब ऑक्सीजन की दिखाते हैं तो यहाँ 4 है तो 4 दिखाते हैं 1 2 और 3 4। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। है ना? यही तो है ये चीज़। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो रहा है। ऑक्सीजन के अराउंड तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लेकिन कार्बन के अराउंड नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग कोई और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन और ऑक्सीजन फिर से ले लिया। यहाँ पर हमने फिर से 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। ठीक है। और यहाँ पर फिर से 6 दिखा दिए। बस दिखाने का 1 2 3 4 और 5 6 हमने दिखाने का थोड़ा तरीका बदल दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। है ना? यहाँ पर 3 बॉन्ड दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कितने शेयर हो रहे हैं? यहाँ पर कितने शेयर हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स? जो 3 बॉन्ड्स हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। है ना? और यहाँ पर भी शेयरिंग में हमने दिखा रखे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन के ऊपर तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो देखते हैं अगर कोई और तरीका है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने कार्बन लिख दिया और ऑक्सीजन लिख दिया। अब कार्बन के अराउंड फिर से हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए और ऑक्सीजन के अराउंड हमने 6 दिखा दिए 1 2 3 4 और 5 6। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करें तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। बात ये रिमेंबर होनी चाहिए कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डीलोकलाइज हो रहे हैं, तब जाके हम लोग को ये 3 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स काइंड ऑफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, तब हमें जाके ये 3 स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। आई होप समझ में आया, एंड थैंक यू।